अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट मेथड के क्वेश्चंस। तो पहले जरा हम शेयर करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। मैं आपसे शेयर करता हूँ, ये जरा थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, डिफरेंट तरह का दिया हुआ है। ये मैं आपसे शेयर करता हूँ जी क्वेश्चंस। जी, क्वेश्चन नंबर 1, स्पेनिश लिमिटेड। ठीक है जी, 15 मार्क्स का क्वेश्चन था। The following balances were extracted from the financial statement of Spanish Limited for the years ended 30th June 2012 and 13। इसमें डाटा देखते जाते हैं, क्या गिवन है, इंटरेस्ट एक्सपेंस गिवन है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, उसके बाद प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट, उसकी क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन, स्टॉक इन ट्रेड, ट्रेड डेटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ट्रेड क्रेडिटर्स, अक्रूड एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट पेएबल, करंट टैक्स पेएबल और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। एडिशन इंफॉर्मेशन में दो इंफॉर्मेशन हमें दी है। न्यू मशीन कॉस्टिंग 1.8 million was purchased during the year. Machine with a carrying amount of 200,000 was sold for 250,000। इस पे 50,000 का गेन आ रहा है। The tax rate applicable to the company is 35%। ओके, अब ये क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन के जो मेन इशू है वो ये है कि ना सीजीएस दी हुई है, ना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। तो यहाँ हमें काफी ज्यादा वर्किंग बनानी पड़ेगी और उस वर्किंग के थ्रू हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। अब मैं वो इस आपके साथ बोर्ड शेयर करूंगा और इसको साथ साथ जरा क्वेश्चन को अपने सामने रखिएगा। जी, तो सबसे पहली चीज हमारी डायरेक्ट मेथड में ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड क्या है। अब ये सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें सबसे पहले हम लेंगे कैश रिसीव्ड। अपने ऑडियो ऑफ कर दें प्लीज। कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स। क्या आपने कैश कितना रिसीव करना है कस्टमर से। वर्किंग वन बनाएंगे और वर्किंग वन में हम बनाएंगे कौन सा अकाउंट, अकाउंट्स रिसीवेबल, क्योंकि सेल गिवन है मेरे पास। अब ये वर्किंग वन में हम अकाउंट बना रहे हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है जी अकाउंट्स रिसीवेबल यानी ट्रेड डेटर्स। जो नाम लिखा है वही मैं लिख रहा हूं, ट्रेड डेटर्स। और ये जितनी भी अमाउंट है ये रुपीज इन थाउजेंड्स में लूंगा, जो कोई क्वेश्चन में भी रुपीज इन थाउजेंड है। तो ट्रेड डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में देखें तो ट्रेड डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस ग्रॉस जो है वो 8000 है। तो ओपनिंग बैलेंस किस साइड पे आएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन 8000। इसके अलावा डेबिट साइड पे आती है हमारी सेल्स, और क्वेश्चन में जो सेल गिवन है 2013 की वो 60,000 है। ये 60,000 की हमने सेल लिख दी। अच्छा, क्रेडिट साइड पे क्या क्या आता है, लाइक सेल्स रिटर्न आती है, वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ है, वो भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट डिस्काउंट अलाउड आता है, वो भी गिवन नहीं है। तो सिंपल और कुछ भी नहीं है। अब कैश मैंने फाइंड करना है, ये मैंने फाइंड करना है, और उसके बाद मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, और ये गिवन है क्वेश्चन में, और क्लोजिंग बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है 9000। ठीक है, अब इसको हम बैलेंस करते हैं तो ये 68,000 और 68,000 में से 9000 लेस कर दिया तो बैलेंसिंग अमाउंट मेरे पास आ गई 59,000। ये मैं डिफरेंट कलर से इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपके ज़हन में रहे कि ये बैलेंसिंग फिगर है, और यही वैल्यू मैंने यहां लानी है 59,000। ये मेरी पहली अमाउंट थी जो मैंने कैलकुलेट की। हाँ, इससे आगे जो चीज है वो आपने जरा ध्यान से अंडरस्टैंड करनी है। पहले थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें हमारे पास नेक्स्ट आता होता है कैश पेड टू सप्लायर, और उसके बाद फिर हमारे एम्प्लॉइज और अदर एक्सपेंसेस आते हैं यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम यह है कि हमें सीजीएस भी गिवन नहीं है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी गिवन नहीं, और ये सेपरेट नहीं किए जा सकते। तो लिहाजा कॉम्बिनेशन में हम चलेंगे, और अब हम यहां लिखेंगे कैश पेड
टू सप्लायर्स एंड अदर ऑपरेटिंग एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यानी ये कॉम्बिनेशन में मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, कॉम्बिनेशन में, इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं इसको सेपरेट नहीं कर सकता। ये क्वेश्चन वर्किंग नंबर 2। अच्छा अब देखें, सप्लायर्स की कैलकुलेशन और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जरा थोड़ा सा अलग रखें तो सप्लायर की कैलकुलेशन के 2 स्टेप होते हैं। यानी सबसे पहले सीजीएस आप लेते हैं, सीजीएस को कन्वर्ट करते हैं परचेज में, परचेज में कन्वर्ट करने के बाद फिर अकाउंट्स पेएबल का लेजर बनाते हैं और उसके थ्रू परचेज निकालते हैं। और जहां तक ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का ताल्लुक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर सिंपल एक ही चीज आएगी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, और वो क्या चीज है, एंड दिस इज नॉन एज अक्रूवल या प्रीपेमेंट, उसको एडजस्ट करना होता है। लेकिन इसमें नॉन कैश आइटम भी एडजस्ट करनी पड़ेंगी। ये सारी चीजें जो मैंने एक सीक्वेंस से आपके साथ बोली हैं, ये सारी की सारी मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। अब लिहाजा वर्किंग 2 में आता हूँ। सबसे पहले तो मुझे ये कैलकुलेट करना है कि कितने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं और सीजीएस है इन कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है सेल्स, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सिर्फ 3 आइटम्स गिवन, ओनली 3। तो मैं रिवर्स मूव करता हूं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से। ठीक है, ये मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, आफ्टर टैक्स। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो क्वेश्चन में गिवन है वो 7,800 की अमाउंट, रुपीज इन थाउजेंड। यकीनन इसमें टैक्स लेस हुआ है, उसको मैं ऐड बैक करूंगा क्योंकि रिवर्स मूव कर रहा हूं। और टैक्स किस पे निकलेगा, ये 7,800 की जो अमाउंट है इस पे टैक्स रेट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ 35%, इसमें 35% डिडक्ट हो चुका है। इसका मतलब ये 78 की जो अमाउंट है ये 65% है। इसका मतलब जब मैं 65 पे डिवाइड करता हूं तो 1% आ जाता है और मुझे चाहिए 35%। ठीक है, तो 7,800 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 65, इसको कैलकुलेट करें, ये आएगा 4,200। अब जब इसको रिवर्स कैलकुलेट किया तो ये 12,000 आ गया। अब अगर मैं 12,000 का टैक्स लूंगा तो यही आएगा 4,235%। ठीक है, इसको लिखूंगा मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अच्छा अब इससे बैक पे चलते हैं, तो इसके बाद हम लेस, इसमें नॉर्मली इससे पीछे आता है हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस, वो भी इसमें से लेस हुआ है, तो हम उसको रिवर्स जाते हुए ऐड कर देंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस। और क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें तो इंटरेस्ट एक्सपेंस गिवन है 27 का, ये 27 का जो अमाउंट है ये इसमें मैंने ऐड बैक कर दी रिवर्स जाते हुए। तो दिस वन 12,027 इज नॉन एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसको हम प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी कहते हैं, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। अच्छा अब मुझे अगर स्टार्ट से चले, अब जरा थोड़ा सा रिकॉल करें स्टार्ट से। सबसे पहले सेल आती है, सेल में से सीजीएस लेस होता है, जीपी आता है, जीपी में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस होते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। इसका मतलब कि अब सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो डिफरेंस है, सेल्स हमें दी हुई है 60,000, इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो 2 चीजें हैं, एंड दिस डिफरेंस इज, अगर आप इसको कैलकुलेट करो तो 47,973। This one is CGS and operating expenses. इसमें 2 चीजें आ गई, CGS भी और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी। अब इसमें एडजस्टमेंट करनी है नॉन कैश आइटम्स की, यानी नॉन कैश आइटम इसमें लेस कर देनी है। अब नॉन कैश आइटम में सबसे पहले क्वेश्चन में देखें तो डेप्रिसिएशन आएगी। अब डेप्रिसिएशन क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है, इसके लिए मैं फर्दर वर्किंग बनाऊंगा, वर्किंग नंबर 3, इसको छोड़ते हुए यहां आएंगे वर्किंग 3। अच्छा क्वेश्चन के अंदर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है, और हमने पढ़ा था जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम इसको देंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम इसमें ये आ रही है कि जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि जो डिस्पोजल हुई है
उसमें एस मशीन की कॉस्ट गिवन नहीं है, जो मशीन की सिर्फ कैरिंग अमाउंट गिवन है। तो लिहाजा मुझे जो मशीन मैंने सेल की है उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं कर सकता। जब मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता तो फिर मेरे पास ऑप्शन दूसरी क्या आती है कि मैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का लेजर बनाऊं नेट बुक वैल्यू पर। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर पीपीई का लेजर बनाता हूं नेट बुक वैल्यू पर। प्लीज क्वेश्चन अपने सामने रखिएगा, क्योंकि मैं जब रीड कर रहा होता हूँ तो क्वेश्चन मेरे सामने ही होता है। अब इसका ओपनिंग बैलेंस देखें, कॉस्ट दी हुई है 9000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 900। तो 9000 में से 900 लेस किया तो ओपनिंग बैलेंस मेरे पास आ गया 8100। बैलेंस ब्रॉट डाउन 8100। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में डेबिट साइड पे क्या आएगा, परचेज। तो उसने क्वेश्चन के अंदर लिखा न्यू मशीन कॉस्टिंग 1800,000 वाज परचेज ड्यूरिंग द ईयर। तो ये आपने न्यू फर्नीचर पर न्यू मशीन परचेज की है, न्यू एसेट परचेज किया है जिसकी कॉस्ट जो है वो 1800। ठीक है जी। अब क्रेडिट साइड पे आते हैं, मुझे डिस्पोजल चाहिए और यहाँ डिस्पोजल जो एसेट मैंने डिस्पोज किया उसकी कैरिंग अमाउंट चाहिए। और उसी एडजस्टमेंट में देखें तो लिखता है मशीन विद अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 200 वाज सोल्ड। तो मुझे कैरिंग अमाउंट ही चाहिए थी 200, वो गिवन है। अब इसका जो डिफरेंस होगा वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा जो मैंने फाइंड करना है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट में मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस भी याद रखिएगा कि मेरा नेट बुक वैल्यू पर आएगा और इसकी कॉस्ट गिवन है 10,000 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1000। तो क्लोजिंग बैलेंस आ गया 9000। अब इसको बैलेंस करने 9,900, 9900 में से मैंने 9200 लेस कर दिया तो मेरे पास जो अमाउंट आ गई वो 700 की है। ये डेप्रिसिएशन की अमाउंट मैं यहां से लेस कर दूंगा। ठीक है जी। अब इसके अलावा क्वेश्चन में देखते हैं अदर नॉन कैश आइटम में हमें कौन सी गिवन है। अब किसी किस्म का हमें कोई भी बैड डेट्स गिवन नहीं है, लेकिन अलाउंस गिवन है। ओपनिंग अलाउंस 360 है, क्लोजिंग अलाउंस 500 है। इसका मतलब 140 से अलाउंस हमारा इंक्रीज हो रहा है और इंक्रीज इन अलाउंस जो है वो भी मेरा नॉन कैश आइटम है, उसको लेस कर दें। इंक्रीज इन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स जो है, और ये अमाउंट दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है क्वेश्चन में वो 140 रुपीज है, इसको भी लेस कर दें। और उसके अलावा फिर एक और आइटम जो इसी में आ रही है वो गेन है, गेन ऑन डिस्पोजल। तो वो ऐड होगा, वो लेस नहीं होगा। ऐड गेन ऑन डिस्पोजल। और ये गेन ऑन डिस्पोजल देखें तो 200 का एसेट आपने 250 में सेल किया था तो 50 का गेन आ रहा है, ये ऐड कर। यहां तक हमने कैलकुलेट कर लिया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड सीजीएस। अब इसको देखें तो 47,973 माइनस 840 प्लस 50, ये मेरे पास आ जाएगा 47,183। 47,183। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट, अच्छा अब हमने इसमें से कैश निकालना है, चूंकि कैश पेमेंट निकालनी है और इसमें दो चीजें हैं, सीजीएस और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, ये दो चीजें शामिल हैं, सीजीएस एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लेकिन इसमें अब नॉन कैश शामिल नहीं है, यानी एक्सक्लूडिंग नॉन कैश। सीजीएस के गेस्ट हमारे पास परचेज होती है ना, हमें सीजीएस नहीं चाहिए होती, परचेज चाहिए होती है। तो हम पहले क्या करेंगे, इस सीजीएस को कन्वर्ट कर लेते हैं परचेज में। ये वर्किंग 4 में आ जाता हूं। नेक्स्ट में सर एक्सक्यूज मी सर, आई हैव अ क्वेश्चन। जी प्लीज। सर ये जो गेन ऑन डिस्पोजल होता है ये नॉन कैश होता है? नहीं, ये कैश होता है लेकिन ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेट करता है ना, इसलिए यहां नहीं लेना आपने। ठीक। अच्छा, वर्किंग 4 में अब अगर हम देखें तो अब इसको सीजीएस को मुझे कन्वर्ट करना है परचेज में।
ठीक है, यानी ये इसी वर्किंग को कंटिन्यू कर लें बेशक, ये वर्किंग 4 की बजाय ना उसी वर्किंग को यहाँ से मैं रोकता हूँ और यही ब्रॉड फॉरवर्ड कर लेते हैं। तो ब्रॉड फॉरवर्ड अमाउंट मेरे पास आ रही है 47,183। अच्छा, अब नॉर्मली ओपनिंग स्टॉक एट परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक होता है, तो अगर मैंने परचेज निकालनी है तो क्लोजिंग स्टॉक ऐड हो जाएगा, ऐड क्लोजिंग स्टॉक। अब जरा डाटा में देखते हैं क्लोजिंग स्टॉक हमें कितना गिवन है क्वेश्चन में। क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक इन ट्रेड है 6970, 6970। ये 6970 की अमाउंट यहां पे हम ऐड कर देते हैं और ओपनिंग स्टॉक इसमें से लेस कर देते हैं, और ओपनिंग स्टॉक हमें गिवन है आई थिंक 6800 का, चेक कर लेता हूं, यस 6800 का। ये 6800 का मेरे पास ओपनिंग स्टॉक आ गया, ये लेस हो गया। अब इसको प्लस माइनस कर दें तो ये मेरे पास अमाउंट आ जाएगी जी 47353। दिस इज नॉन, अब मैं सीजीएस का वर्ड नहीं लिखूंगा, परचेज एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब ये मेरी परचेज एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गए, लेकिन एक्सक्लूडिंग नॉन कैश। अच्छा, अब इसके बाद अब परचेज को मैंने कैश में कन्वर्ट करना है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कैश में कन्वर्ट करना है। नॉन कैश बेशक लेस हो चुकी है, लेकिन ओपनिंग और क्लोजिंग जो बैलेंसेस होते हैं पेएबल के, वो एडजस्ट नहीं हुए। परचेज के अगेंस्ट ट्रेड पेएबल होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अगेंस्ट अक्रूड एक्सपेंस होता है। और क्वेश्चन में देखें तो आई थिंक दोनों गिवन है। यस, ट्रेड पेएबल भी गिवन है ट्रेड क्रेडिटर्स के नाम से, और अक्रूड एक्सपेंसेस इसमें गिवन नहीं है। हाँ जी, अक्रूड एक्सपेंसेस भी गिवन है, अक्रूड एक्सपेंसेस भी गिवन है। ठीक है, तो इन दोनों का बजाय अलग लेजर बना रहे कि हम कॉम्बिनेशन में लेजर बनाते हैं। यहां लिख देंगे ट्रेड क्रेडिटर्स एंड अक्रूअल्स। तो लिहाजा जब ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लूंगा तो दोनों को ऐड करके लूंगा, क्योंकि दोनों लाइबिलिटी और दोनों का बैलेंस सेम होता है, क्रेडिट। अब क्रेडिटर्स और अक्रूवल का ओपनिंग बैलेंस कितना है, बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस है 4700, अक्रूवल का ओपनिंग बैलेंस है 0। तो इसका मतलब है कि यहां सिर्फ 4700 ही आएगा। उसके बाद जो आपकी परचेज और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपने कैलकुलेट किए हैं ऊपर 47353, जो स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम को चार्ज हुए हैं, वो यहाँ क्रेडिट होगा। जो बैलेंसिंग अमाउंट है कैश मैंने फाइंड आउट करनी है। अब मैं क्लोजिंग बैलेंस निकालूंगा, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, और कैरी फॉरवर्ड में दोनों का सम आएगा। तो क्रेडिटर्स हैं 5000 और अक्रूड एक्सपेंसेस है 300, तो ये मेरे पास आ गया 5300। अब इसको प्लस कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 52,053, और 52,053 में से हम 5300 लेस कर देते हैं 46,753। ये मेरी दूसरी अमाउंट कैलकुलेट हो गई जो मुझे चाहिए थी, यहां लिखूंगा 46,753। अब आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए मुझे 3 वर्किंग्स एडिशनल बनानी पड़ी। ठीक है, और तब जाकर ये मैंने इसको कंप्लीट किया। जैसे अब यहां तक आ गया, अब इससे आगे सिर्फ 2 चीजें होती हैं, एक इंटरेस्ट पेड और टैक्स पेड। तो सबसे पहले इंटरेस्ट पेड, और ये वही है जो इनडायरेक्ट मेथड में भी आपने पढ़ा था, इसमें कोई चेंज नहीं। अब इंटरेस्ट पेड की तरफ अगर आए तो क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट एक्सपेंस गिवन है, और ओपनिंग और क्लोजिंग इंटरेस्ट पेएबल भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ठीक है,
इंटरेस्ट पेएबल का ओपनिंग बैलेंस है 14 और क्लोजिंग बैलेंस है 12। इसके लिए अब हम लेजर बनाएंगे, ये वर्किंग 3 नहीं 4 करूंगा मैं, क्योंकि 3 ऑलरेडी उसी 2 में बन चुकी है। वर्किंग 4 बनेगी इंटरेस्ट पेएबल, इंटरेस्ट पेएबल। और इंटरेस्ट पेएबल का ओपनिंग बैलेंस जो है वो क्रेडिट साइड पर आएगा, और ओपनिंग बैलेंस इंटरेस्ट पेएबल का आ रहा है हमारे पास 14, ठीक है जी, 14,000। और जो इंटरेस्ट एक्सपेंस आपने प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज किया है वो 27 है। ये अभी हमने ये देखें ऐड बैक भी किया हुआ है, दिस वन, ये क्वेश्चन में गिवन है 27। और जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है वो है आपको क्वेश्चन में गिवन है 12। अब इसको अगर कैलकुलेट करें तो 41 में से 12 लेस करें तो 29 की अमाउंट आ जाती है। दिस 21 अमाउंट इज कैश 29। ये 29 की अमाउंट आ गई, इस 29 की अमाउंट को यहां से हम लेस कर देंगे, राइट। अब ये तीन चीजें आ चुकी हैं, कैश रिसीट फ्रॉम कस्टमर, सप्लायर्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट पेड, और आखिर में आएगा इंटरेस्ट सॉरी टैक्स पेड। ये आखिरी कैलकुलेशन है मेरी और ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा। अब टैक्स पेड के अंदर अब इशू ये है कि यहाँ डेफर्ड टैक्स भी गिवन है, वर्किंग 5, ठीक है, तो वर्किंग 5 हम यहां बना लेंगे। और इसके लिए जो लेजर बनाएंगे वो टैक्सेशन का लेजर है, जिसके अंदर दोनों बैलेंस कॉम्बिनेशन में आएंगे। एक चीज याद रखिएगा, करंट टैक्स का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, लेकिन डेफर्ड टैक्स का डिपेंड करता है कि एसेट है या लाइबिलिटी। अगर एसेट है तो बैलेंस डेबिट होगा, अगर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है तो बैलेंस क्रेडिट होगा। अब जरा देखते हैं इसका ओपनिंग बैलेंस में, तो हमें करंट टैक्स ओपनिंग दिया हुआ है 30 और डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी गिवन है 8। तो इसलिए दोनों को ऐड कर सकता हूं मैं, क्योंकि दोनों लाइबिलिटीज होती हैं, दोनों का बैलेंस क्रेडिट है। तो ओपनिंग बैलेंस आ गया 38। और टैक्स एक्सपेंस जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज किया है वो अभी हमने वर्किंग 2 में कैलकुलेट किया था, विच इज इक्वल टू 4,200। ये 4,200 टैक्स एक्सपेंस आ गया। अब इसके बाद ऑब्वियसली यहाँ बैलेंसिंग फिगर मैंने कैश निकालनी है, और क्लोजिंग बैलेंस देखेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस में भी दोनों बैलेंस को हम सम करेंगे। करंट टैक्स पेबल का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 40 और डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 15, तो दोनों को ऐड कर लें विच इज 55। अब इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट कीजिएगा, लेजर को बैलेंस कीजिएगा, 4238 सम आ गया। और ये 4238 की अमाउंट जो है उसमें से 55 जो है वो आप लेस कर दें तो अमाउंट आ जाएगी 4183। ठीक है, ये अमाउंट हमारी कैश में आ गई। टैक्स, ये टैक्स पेड में आ जाएगी यहाँ पर कैश में, कैश फ्लो में 4183। अब इसको प्लस कर लेंगे तो दैट इज आंसर। अब इसको प्लस माइनस करें तो ये अमाउंट आ रही है जी 59,000 माइनस 46,753 माइनस 29 माइनस 4183 which is 8035। 8035 ये पहला क्वेश्चन था डायरेक्ट मेथड का। ठीक है जी, इस अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब किसी को कोई क्वेश्चन करना हो इसके हवाले से करे, फिर नहीं तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करूंगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर ये कैश पेड टू सप्लायर, सर ये एक दफा जरा दोबारा बता दें इसकी जो वर्किंग है। कैश पेड टू सप्लायर, जी इसकी वर्किंग वर्किंग में देखिए, ओके फाइन, इसमें देखिए 3 स्टेप हमने लगाए हैं, क्योंकि रीजन ये है कि क्वेश्चन के अंदर सिर्फ सेल गिवन है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है और इंटरेस्ट गिवन है। तो हम रिवर्स कैलकुलेशन की हमने, जरा यहाँ से मैं एक दफा फिर रिपीट करता चला जाता हूँ, जरा देखिएगा। यहाँ से हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिया क्वेश्चन में, टैक्स ऐड करके बिफोर टैक्स निकाला,
और इंटरेस्ट एक्सपेंस फिर ऐड कर दिए। यहाँ रुकते हुए मैं जरा नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट में आता हूँ। तो नॉर्मली क्या करते हो आप, सेल्स माइनस सीजीएस, ठीक है, तो ये मेरे पास जीपी आ जाता है, और जीपी में से हम लेस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जब ये लेस करते हैं तो मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, और इसके बाद हम लेस करते हैं इसमें इंटरेस्ट, तो ये मेरे पास आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और इसके बाद हम इसमें फर्दर यहाँ ले आता हूँ, लेस करते हैं टैक्स, तो मेरे पास आंसर जो आता है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जरा यहीं से मैं वैल्यू देखते पुट करता हूँ, ये गिवन है मुझे वैल्यू, जो गिवन है सिर्फ वो लिख रहा हूँ, और इंटरेस्ट गिवन है 27। ठीक है जी, हमने क्या किया, इसको रिवर्स करते हुए पहले टैक्स निकाला जो 4200 है, यकीनी बात है ये लेस हुआ है ना। तो अब जब रिवर्स से आऊंगा तो ऐड हुआ, तो ये अमाउंट मेरी बन गई 12,000 जो ऊपर कैलकुलेट की हुई है, और ये इंटरेस्ट एक्सपेंस जो कि लेस होता है, रिवर्स से आऊंगा तो ऐड हुआ 12027, और सेल्स हमें गिवन है क्वेश्चन में 60,000, ये गिवन है। अच्छा, अब ये दोनों सेपरेट नहीं हो सकते, तो यकीनी बात है इन दोनों का जो डिफरेंस है जो मैंने कैलकुलेट किया, ये अमाउंट 47,973, ये सीजीएस और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दोनों कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप आपने माइंड में रखना है कि इन एक्सपेंसेस में कुछ एक्सपेंसेस ऐसे भी हो सकते हैं जो नॉन कैश हो, ठीक है। अगर कोई नॉन कैश एक्सपेंसेस हो, चूंकि हम कैश फ्लो बना रहे हैं तो नॉन कैश एक्सपेंसेस आपको लेस करने हैं। अब नॉन कैश एक्सपेंसेस में इसमें पहले हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की, फिर अलाउंस गिवन था, उसका इंक्रीज इन अलाउंस किया, और फिर गेन ऑन डिस्पोजल। जैसे अभी एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया क्या गेन ऑन डिस्पोजल जो है वो नॉन कैश है, मेरा आंसर ये था कि नहीं, ये नॉन कैश नहीं है। फिर मैं इसको क्यों ऐड कर रहा हूँ, इसलिए ऐड कर रहा हूँ कि ये ऑपरेटिंग नहीं है, ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेट करता है, तो इसलिए इसका इफेक्ट मैंने खत्म करना है, तो इनकम का इफेक्ट करने के लिए, खत्म करने के लिए ऐड किया जाता है, और एक्सपेंस का इफेक्ट खत्म करने के लिए माइनस किया जाता है। तो ये प्लस माइनस करने के बाद ये जो अमाउंट निकाली है मैंने 47,183, ये सीटीएस और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गए एक्सक्लूडिंग नॉन कैश, ठीक है। अब इसमें नॉन कैश सारे निकल चुके हैं, लेकिन अब सीजीएस को मुझे कन्वर्ट करना है परचेज में, तो इसी अमाउंट को मैंने कंटिन्यू किया, और सीजीएस को परचेज में कन्वर्ट करने का मैं यहाँ आपके सामने लिख रहा हूँ। कैसे लिखते हैं, नॉर्मली सीजीएस इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक। अब अगर मैंने परचेज कैलकुलेट करनी है तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ जाकर ऐड हो जाएगा, और ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर जाकर माइनस हो जाएगा, और यही मैंने आपके सामने किया कि ओपनिंग स्टॉक को ऐड किया और क्लोजिंग स्टॉक को लेस किया। अब इसके बाद जो अमाउंट आई ये परचेज कन्वर्ट हो चुकी है, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इसके इसमें इंक्लूड है। अब इस अमाउंट में परचेज, मुझे परचेज भी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए परचेज के अगेंस्ट पेमेंट कितनी की है, और इसके अगेंस्ट भी मुझे पेमेंट कितनी की है। तो दो हेड मेरे यूज होते हैं, इसके अगेंस्ट ट्रेड क्रेडिटर्स, इसके अगेंस्ट अक्रूवल, और ये भी लाइबिलिटी होती है और ये भी लाइबिलिटी। तो हमने इनका लेजर बनाया कॉम्बिनेशन में, ये ओपनिंग बैलेंस आ गया दोनों का, ट्रेड क्रेडिटर्स प्लस अक्रूड का, बेशक अक्रूड यहाँ जीरो है। उसके बाद जो आपने परचेज और ऑपरेटिंग एक्सपेंसिव निकाले, प्रॉफिट एंड लॉस को जो चार्ज किए वो क्रेडिट किए, और फिर जो क्लोजिंग बैलेंस है दोनों का सम वो आपने यहाँ लिखा, और जो डेफिनेटली जो बैलेंस आया वो मेरा आंसर आ जाएगा, कैश पेड टू सप्लायर्स एंड फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, राइट। और कोई क्वेश्चन? ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 2, ये मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ। जी, तो पहले जरा क्वेश्चन में शेयर कर लूं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली पहले से जरा आसान है, लेकिन कैलकुलेशन इसमें भी आएगी। ये क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। स्काई लिमिटेड ऑटम 14 में आया था। स्काई लिमिटेड commenced its business on 1st July 2013, ये न्यू बिजनेस है, ठीक है, by purchasing the business of Moon Enterprises for a consideration of 60 million. आपने बिजनेस खरीदा 60 million का। The following information has been extracted from its financial statement for the year ended 30th June 2014. सारी अमाउंट मिलियंस में।
ये आपका सारा डाटा है, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल, ऑपरेटिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस यहाँ देखिए सेपरेट दिए हुए हैं, फिर बैड डेट एक्सपेंस सेपरेट दिया हुआ है, लॉस ऑन सेटलमेंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम सेपरेट है, तो ये एक्सपेंसेस ऑलरेडी इसमें से लेस हो चुके हैं, ये लेस सेपरेट नहीं है। उसके बाद फाइनेंशियल चार्जेस पेड, यहाँ पेड का वर्ड है, टैक्सेशन एक्सपेंस नेट ऑफ डेफर्ड टैक्स, क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डेफर्ड टैक्स एसेट। ठीक है जी, ये सब आपके पास गिवन है। प्रॉपर्टी एंड प्लांट एंड इक्विपमेंट नेट में दिया हुआ है, ट्रेड पेएबल और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन नेट ऑफ पेमेंट। ठीक है जी, इसमें डेफर्ड टैक्स एसेट है, ये भी ख्याल रखना है कि इसमें लाइबिलिटी नहीं है। अच्छा, एडिशनल इंफॉर्मेशन बड़ी जरूरी होती है, तीन इंफॉर्मेशन है। वो लिखते हैं जी कि एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन द एसेट्स एंड लायबिलिटीज वर वैल्यूड एज अंडर। जिस दिन आपने बिजनेस एक्वायर किया था वो आपने 60 मिलियन का एक्वायर किया था, ऊपर हमने पढ़ा था, उसमें क्या क्या चीज आपने ली, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, स्टॉक इन ट्रेड, ट्रेड रिसीवेबल्स और ट्रेड पेएबल्स। ठीक है जी, तो यहाँ पर जैसे अभी मैं पहली क्लास ले रहा था इंट्रो की, तो उस वक्त एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया, क्योंकि मैं क्लास ले रहा था जवाब नहीं दे सका, कि क्या सेकंड क्वेश्चन में गुडविल आएगी। यस, बिल्कुल गुडविल आएगी, इस क्वेश्चन के अंदर गुडविल भी अराइज होगी। ठीक है, उसके बाद नंबर 2, ड्यूरिंग द ईयर एसएल इनकर्ड अ कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 70 मिलियन, ये नया आपने नया एसेट खरीदा ड्यूरिंग द ईयर। लॉस ऑन सेटलमेंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम relates to a car which was destroyed in an accident. Its cost and written down value at the time of accident was rupees 5 million and 4 million respectively. यानी उसकी cost 5 million थी और 4 million उसकी WDV थी। There were no other disposals during the year. ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगेन रिक्वायरमेंट here ऑपरेटिंग एक्टिविटी सेक्शन बनाना है ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर द ईयर एंडेड 30th June 2014 यूजिंग द डायरेक्ट मेथड इन अकॉर्डेंस विद IFRS। ओके, अब डायरेक्ट मेथड के थ्रू बिल्कुल वही कैलकुलेशन करनी है, हमें अभी बाकी चीजों को छोड़ देना है कि ये चीज गुडविल कहाँ से आएगी, फ्ला कहाँ आएगी, अभी छोड़ दे, अभी सिंपल एंड सिंपल आप ये कैलकुलेट करें कि मुझे पहली चीज क्या चाहिए, उसके मुताबिक मैं माइंड में रखते हुए इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है जी, दोबारा मैं उसमें आ गया जी, मैं आपके बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है जी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, इवन पूरी नहीं है, ऑपरेटिंग सेक्शन है ऑफ कैश फ्लोज। नीचे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सिर्फ ऑपरेटिंग सेक्शन लेना और अमाउंट चूंकि मिलियंस में है तो मैं यहां लिख देता हूं रुपीज इन मिलियन। जी, अब सबसे पहली चीज, जैसे पहला क्वेश्चन भी किया, तो हम लेंगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स। अब हम कस्टमर से कितना कैश रिसीव करेंगे, ऑब्वियसली इसके लिए वर्किंग बनानी, डायरेक्टली तो गिवन नहीं है, हमें सेल गिवन है, तो वर्किंग 1 में आएंगे, यहां से हम वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं। वर्किंग नंबर 1, और ये सारी वर्किंग भी मिलियंस में है, और यकीनन इसमें जो अकाउंट बनेगा वो ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल्स, अच्छा जी, ट्रेड रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में देखें, ट्रेड रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस हमें क्वेश्चन में गिवन है जी, ट्रेड रिसीवेबल का जिस दिन आपने बिजनेस एक्वायर किया था उस दिन ट्रेड रिसीवेबल थे आपके 8 मिलियन, और यही मेरा ओपनिंग बैलेंस होगा जिस दिन बिजनेस एक्वायर किया था। ठीक है, और ये 8 मिलियन। जो आपकी सेल है वो गिवन है क्वेश्चन के अंदर, आप देखें 172 मिलियन, ये सेल्स आ गई 172
2 मिलियन। अच्छा, उसके बाद क्रेडिट साइड पे यहाँ एक पॉइंट बड़ा अहम है, बैड डेट्स क्वेश्चन के अंदर गिवन है 6 मिलियन, लेकिन ये याद रखिएगा कि बैड डेट्स दो चीजों की वजह से, एक होता है बैड डेट रिटर्न ऑफ और एक होता है बैड डेट जो इंक्रीज इन अलाउंस से आता है। जो इंक्रीज इन अलाउंस से बैड डेट्स क्रिएट होता है, याद रखिएगा वो डेटर्स अकाउंट में नहीं आता, ठीक है, लेकिन जो आपका बैड डेट्स रिटर्न ऑफ है सिर्फ वो आता है। अब ये कैसे पता लगेगा, इस क्वेश्चन में देखो बैड डेट एक्सपेंस का वर्ड यूज हुआ, रिटर्न ऑफ का वर्ड एक तो यूज नहीं हुआ, ठीक है, 6 मिलियन, लेकिन हो सकता है इसमें रिटर्न ऑफ हो, वो कैसे चेक करेंगे। आपका जो अलाउंस है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वो 6 मिलियन है, ओपनिंग अलाउंस है नहीं था क्योंकि नया बिजनेस आपने स्टार्ट लिया है, ठीक है, तो इट मींस कि ये जो 6 मिलियन का आपने अलाउंस क्रिएट किया है ये बैड डेट एक्सपेंस उसके अगेंस्ट है, तो इसलिए यहाँ कोई बैड डेट रिटर्न ऑफ नहीं हो रहा, इसलिए आप वहां नहीं लोगे। ये मिस्टेक नहीं करनी है, आपने बहुत केयरफुली देखना है। यहाँ जो क्रेडिट साइड पे आता है वो बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, और उसके बाद फिर मुझे सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस चाहिए, और क्लोजिंग बैलेंस ट्रेड रिसीवेबल का आप क्वेश्चन में देखो तो 28 आ रहा है, तो ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया, बैलेंस कैरी डाउन 28। अब इसको बैलेंसिंग करते हैं, 180 में से 28 हमने लेस कर दिए, तो मेरे पास कैश आ गया 152, ये मेरे पास पहली अमाउंट आ गई, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर 152 मिलियन, ये प्लस में लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हमने पढ़ा था सप्लायर वाला, अब हम लेंगे कैश पे टू सप्लायर, क्योंकि यहां हम निकाल सकते हैं, रीजन क्योंकि हमें सीजीएस सेपरेट गिवन है, टू सप्लायर्स, ठीक है जी, वर्किंग नंबर 2। अब यहां पर कैश पे टू सप्लायर, सीजीएस हमें गिवन है, सबसे पहला काम क्या है कि सीजीएस को कन्वर्ट करना है आपने परचेज में, और परचेज में कन्वर्ट करने के बाद फिर आपने ट्रेड पेएबल के थ्रू आपने कैश पे टू सप्लायर कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। तो सीजीएस पहले देखो, तो 80 क्वेश्चन मेरे सामने है, तो 80 दिया हुआ है, तो पहले स्टेप में मैं परचेज निकाल लेता हूं। परचेज कैसे निकलेगी, फार्मूला अगर लिखें सीजीएस प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री या स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है जी। अब सीजीएस जो क्वेश्चन में गिवन है, ये अभी मैंने क्वेश्चन में से देखा, ये 80 की है, ये आपका सीजीएस आ गया 80 में। अब क्लोजिंग स्टॉक आपने देखना है, क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन के अंदर इसी में दिया हुआ है, ये जो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है 10 मिलियन का, ये 10 मिलियन मैंने इसमें ऐड कर दिया, और ओपनिंग स्टॉक वहां से लूंगा जहां से आपने बिजनेस खरीदा था, उसमें दिया हुआ है जिस दिन आपने बिजनेस एक्वायर किया था उसमें स्टॉक है 4 का, तो ये 4 का स्टॉक आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो 90 माइनस 4 इज इक्वल टू 86, ये पहला स्टेप हो गया परचेज निकाली। अब मैं अकाउंट बनाऊंगा ट्रेड पेएबल का, ताकि मैं पेमेंट कैलकुलेट कर सकूं। अब ट्रेड पेएबल का ओपनिंग बैलेंस आप लोगे उस दिन से जिस दिन आपने अगेन बिजनेस एक्वायर किया था 1 जनवरी 2013 को, और इस दिन ट्रेड पेएबल आ रहे हैं 12 मिलियन के, ठीक है जी। और ये 12 मिलियन मेरा ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा यहाँ पर, और जो परचेज मैंने अभी कैलकुलेट की है इस पीछे ऊपर वर्किंग 2 में, इसी वर्किंग में, वो है 86, परचेजेस 86 आ गई। और उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस ट्रायल